गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आवर स्टडी जोन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें कंटिन्यूटी का जो क्लास 12 है कंटिन्यूटी चैप्टर, तो उसका इंट्रोडक्शन हमने किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके क्वेश्चंस कंटिन्यूटी के। एनसीईआरटी कोई पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, फिर एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम बाद में लेके चलेंगे। तो एनसीईआरटी के आज क्वेश्चंस लेते हैं। जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 5.1 उसके क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, जो हमारी बैक वीडियो है उसमें आप पहले इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ आएंगे जब आप इंट्रोडक्शन देख लोगे। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। हमारी एक्सरसाइज है आज एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं हम। एनसीईआरटी की जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी के बेस पर है हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो उसके क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक की है, तो इसके क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे कि हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें किस तरह से चेक करनी है। तो वो उसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपको कि हम एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, और जब हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है उसकी LHL RHL पे और उस पॉइंट पे तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं, तब फंक्शन कंटिन्यूस होता है या डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है ये। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा एनसीईआरटी बुक से लिया गया है एक्सरसाइज 5.1 से। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट फंक्शन fx, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है फंक्शन f(x) इक्वल्स टू fx माइनस 3 इज ए कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू माइनस 3 एट x इक्वल्स टू 5। हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 0, -3 और 5। इस पे हमें इस फंक्शन को क्या चेक करना है, कॉन्टिन्यूस चेक करना है। तीनों पॉइंट पे अलग अलग बताना है कि ये फंक्शन इन तीनों पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इस पे चेक करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन पे अगर मैं चेक करता हूँ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे हमारे पास f(x) जो फंक्शन है, फंक्शन दे रखा है 5x माइनस 3, और मुझे इसको चेक करना है एट x इक्वल्स टू 0 पर। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ यहाँ पे। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर किसी पॉइंट पे हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस चेक करते हैं तो सबसे पहले उस पॉइंट पे उसकी लिमिट निकालते हैं। तो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 5x माइनस 3। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो लिमिट रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3। तो मेरे पास क्या निकल के आ गई, लिमिट -3 निकल के आ गई। अब इस पॉइंट पे वैल्यू निकालता हूँ, इस फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 पर। तो मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, 5 × 0 माइनस 3, तो कितना निकल के आएगा, 0 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3। तो बाय डेफिनेशन हमारी जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे 0 पे चेक कर रहे हैं, पॉइंट 0 है, f(x) इक्वल्स टू f(0). तो ये हमारा इक्वल आ गया, किसके इक्वल आया, -3, दोनों इक्वल आई हैं। तो हम बोल सकते हैं सो दैट f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0 पे हमारे फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। या हम लिख सकते हैं कि नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं, इस पॉइंट पे हमारे कोई भी इस पॉइंट पे आपको ये पॉइंट कैसा मिल रहा है कि इस पे हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन को अब मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। तो इसी
क्वेश्चन को मैं अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूँ किस पर, कौन से पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मैं निकालता हूँ x इक्वल्स टू -3 पर। अब यहाँ पर x के प्लेस पे मैंने -3 रख लिया। अब इसको मुझे -3 पे चेक करना है, -3, ठीक है। पॉइंट अब मेरे पास -3 है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन यहाँ पे क्या है 5x -3 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई -3 तो इसको सॉल्व करता हूँ तो ये -15 -3 तो ये -18 निकल के आ गया यहाँ पे। अब मैं इस पॉइंट पे लिमिट निकालता हूँ f-3 पर। इसकी f-3 पे ये क्या वैल्यू देता है मेरे लिए, तो f-3 पे ये वैल्यू देता है मेरे पास f-3 पे जो वैल्यू रखेगा तो 5 3 जब कितना हो गया 15 -15 -3 तो -18 दोनों इक्वल आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x इक्वल्स टू f-3 इक्वल्स टू -18। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि f सो दैट f(x) इज continuous एट x इक्वल्स टू -3। तो -3 पे भी ये कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। एक खास बात ये और है कि ये हमारा फंक्शन क्या है कि ये एक जो ये फंक्शन दे रखा है f(x) जो फंक्शन है ये एक आपका लीनियर फंक्शन है या पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इज एवरीवेयर। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टीन्यूस होता है अपने हर एक पॉइंट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें तीसरा जो पार्ट है वो आपको खुद से ट्राई करना है। x इक्वल्स टू 5 सेम एज इट इज़ आपको x इक्वल्स टू 5 पे इसकी लिमिट चेक करनी है। तो x इक्वल टू 5 पर आप खुद ट्राई करोगे। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू 3। भाई यहाँ पे एक फंक्शन है, ये भी आपका क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और अभी मैंने बताया है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, कॉन्टिन्यूस इज एवरीवेयर। तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन कैसे होगा, वो जो मेथड अभी मैं आपको बता रहा था सेम एज उसी मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो क्या लिखोगे, f ऑफ x, यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन हमारे पास दे रखा है 2x² -1 और चेक करना है इसको एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 और 2x² -1। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2 3 का स्क्वायर -1। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 -1, तो ये निकल कर आएगा 18 -1, तो ये आपका निकल कर आ गया 17। तो अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ इसी पॉइंट पे। तो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं f3 कितना निकल कर आएगा 2 3 का स्क्वायर, x के प्लेस पे 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 9 -1, तो 9 2 18 -1 कितना आ गया 17। तो आप बोल सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ 3 के इक्वल है। f ऑफ 3 कितना है 17। तो हम बोल सकते हैं सो दैट f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। तो 3 पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्लियर हुआ, सेम एज इट इज़ फर्स्ट की तरह हमें इसको करना था, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसी तरह से करना था। कोई चीज़ हार्ड नहीं होती, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ो तो इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ठान लेते हो कि मुझे ये करना है तो आप उसको करके दिखा सकते हो, क्योंकि कहा भी जाता है जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम
मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, हमारे पास 4 पार्ट दे रखे हैं। तो ये 4 पार्ट है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। अब आपको क्या करना है, कुछ फंक्शंस दे रखे हैं और ये 4 फंक्शन है, 4 पार्ट है इसमें, ए बी सी डी। तो ये चारों पार्टों को आपको सॉल्व करना है। अब आपको पॉइंट डिफाइन नहीं कर रखा कि यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रखा, वहाँ पे आपको एक क्लियरली एक पॉइंट दिया हुआ था फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, भाई इस पॉइंट पे आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। लेकिन थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है कि किस पॉइंट पे मैं इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करूं। तो जब हमारे पास कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो उसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी हम कोई भी रियल नंबर लेके सॉल्व करते हैं। तो इसको कोई भी रियल नंबर लेके हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेता हूँ मैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इसका थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट में सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ए पार्ट में दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, ये आपका फंक्शन है। अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि इसको किस पॉइंट पे चेक करना है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मैं इसको एट एक्स इक्वल्स टू सी पर चेक कर रहा हूँ। सी क्या है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी आपका कोई भी रियल नंबर है, ठीक है जी। वैसे भी अभी मैंने आपको बताया था ये भी कैसा है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इज एवरीवेयर। तो इसकी सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे अगर मैं सी रखता हूँ तो ये कितना जाएगा, सी माइनस 5। तो एफ ऑफ सी निकालेंगे तो पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, सी माइनस 5। तो आप क्या बोल सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ सी इक्वल्स टू सी माइनस 5, इक्वल आ गए। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि सो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो सी पर ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। सेम एज इट इज आप ये भी कर सकते हैं। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। जो ए पार्ट मैंने सॉल्व करा दिया, बी पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है। सी पार्ट और सॉल्व कराता हूं मैं आपको, सी पार्ट और देख लेते हैं इसका। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट में आपका दे रखा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5। और यहाँ पे कंडीशंस लगा रखी है कि x नॉट इक्वल्स टू -5। x की वैल्यू आप -5 नहीं रख सकते, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो -5 को छोड़ के, क्योंकि अगर मैं इसको -5 यहाँ पे रख देता हूँ तो ये आपकी अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। क्योंकि -5 रखने पर डिवाइड में 0 आ जाता है, और डिवाइड में 0 आ जाता है तो वो फंक्शन आपका अनडिफाइंड फंक्शंस कहलाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस फंक्शन को आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर, और x प्लस 5। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, तो x माइनस 5 इसको लिख सकता हूँ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, ठीक है जी। तो यहाँ से x यहाँ पर आप क्या कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं x प्लस 5 से x प्लस 5 को कैंसिल कर देता हूँ। तो क्या बचा मेरे पास, x माइनस 5, ये फंक्शन बच गया मेरे पास। और x माइनस 5 को मैंने अभी सॉल्व कराया फर्स्ट क्वेश्चन में कि x माइनस 5 पे हम लिमिट कैसे चेक करेंगे। तो अभी मैंने ए पार्ट को सॉल्व कराया था, आगे जिस तरह से आपने ए पार्ट को सॉल्व किया सेम एज इट इज आपको इसको सॉल्व करना है, कर सकते हो, इजी है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका डी पार्ट देखते हैं बच्चों। डी, हमारे पास जो इसका डी पार्ट है,
डी पार्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस एक्स माइनस 5। अब मोड में फंक्शन दे रखा है आपका, ठीक है। अब मॉडुलस आप जानते हो, हम मोड को किस तरह से ओपन करते हैं भाई, आपको पता होता है जैसे कोई फंक्शन मोड एक्स है, इस मोड एक्स को आप कैसे ओपन करते हो भाई, मोड अपने पास अगर मैं इसको माइनस का लेता हूँ तो इसका मतलब एक्स लेस देन 0 है, और अगर मैं इसको एक्स पॉजिटिव लेता हूँ तो इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो ये मोड एक्स की क्या होती है, वैल्यू होती है भाई, ये मोड एक्स अपने पास ये 2 वैल्यूज़ रखता है। तो इसी तरह से हम यहाँ भी रख सकते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन है आपको इसको इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें अगर मैं इसको ओपन करूँ बच्चों, तो इसको मैं ओपन करके लिख सकता हूँ किस तरह से भाई, अगर ये नेगेटिव रखता हूँ x माइनस 5, तो यहाँ पे आपका जो x है वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है जी, x लेस देन 5। और अगर मैं इसको रखता हूँ पॉजिटिव x माइनस 5, तो आपका जो x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। और इसको अगर मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ भाई, 0 यहाँ मिडिल में रख रहा हूँ मैं 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल्स टू 5, 5 पे ये क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। तो इस फंक्शन को अगर मैं चेक करता हूँ भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक कर रहा हूँ, मैं इसकी 5 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 मेरे पास एक रियल नंबर है, इस 5 पे मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी निकाल रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे LHL। इसको मैं इस रूल से सॉल्व करता हूँ, मैं निकालता हूँ LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x, तो इसमें 5 नेगेटिव की बात कर रहा है तो ये फंक्शन रखेंगे x माइनस 5, और इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव। और इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, क्या पुट करते हैं कि x इक्वल्स टू 5 माइनस h, और लिमिट आपकी अप्लाई हो जाती है, इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0, ये अप्लाई कर लेते हैं हम। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये निकल कर आएगा आपका लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे जो फंक्शन है इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी माइनस माइनस, तो ये रखेंगे 5 माइनस h और माइनस का 5, ठीक है जी। अब यहाँ से ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और h के प्लेस पे मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये क्या निकल कर आ जाएगा आपका, 0 निकल कर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ RHL राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट मैं कैसे निकालूंगा, लिमिट x टेंस टू किस पे निकाल रहे थे 5 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू, तो इसमें पॉजिटिव वाला फंक्शन लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव। 5 पॉजिटिव का मतलब है x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 है तो इस फंक्शन को रखेंगे। यहाँ पे लेस देन 5 थी तो लेफ्ट में हमने इस फंक्शन को रखा था, यहाँ पे ग्रेटर देन 5 है तो हम इस वाले फंक्शन को रखेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ के क्या पुट करेंगे, लिमिट का रूल कहता है x इक्वल्स टू, इसको रखेंगे हम 5 प्लस h, जैसे ये रखते हैं तो इम्प्लाइज दैट लिमिट आपकी क्या हो जाती है, s टेंस टू 0 हो जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पे रखूँगा मैं 5 प्लस h माइनस 5, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट किया तो ये निकल कर आया लिमिट s टेंस टू 0 इंटू h, तो h की प्लेस पे 0 रखूँगा तो ये भी क्या निकल कर आ गया 0। और अगर मैं इस फंक्शन की 5 पे वैल्यू निकालता हूँ तो 5 है, तो 5 पे ये फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अब हमारा लिमिट का एक रूल था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ 5, मतलब जो आपके पास पॉइंट दे रखा है, ये तीनों अगर इक्वल आता है, अगर ये तीनों इक्वल आता है तो आपका फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो सो दैट आप बोल सकते हो fx इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो आपका fx क्या कहलाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा, राइट। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप, कोई डाउट हो तो आप
कमेंट बॉक्स में हमें कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है प्रूव दैट द फंक्शन, आपके पास फंक्शन है f ऑफ x x रेज टू पावर n इज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस चेक करना है आपको एट x इक्वल्स टू n पर। किस पे चेक करना है? n पे चेक करना है। n यहाँ पे क्या है? n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। n आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर है कोई z प्लस, ठीक है। n आपका बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर। तो आप इसको चेक करिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है। सेम एज इट इज़ जैसा हमने फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इस पर भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे b मान लिया मैंने, ठीक है। b क्या है आपका? n दे रखा है, b भी नहीं है, n गिवन है, सॉरी, तो n ही रखना है, जो गिवन है उसी को लेके चलता है। तो लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू n, और ये फंक्शन दे रखा है x रेज टू पावर n। अब आपको क्या करना है, n x के प्लेस पे n को रखना है। तो ये यहाँ पे रखूँगा तो ये कितना आ जाएगा? n रेज टू पावर n। और n आपका यहाँ पे क्या है? एक भाई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर के कैटेगरी में आते हैं। अब मैं इसी पॉजिटिव इंटीजर n पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ फंक्शन की, तो ये भी क्या निकल कर आएगी? n रेज टू पावर n ही निकल कर आएगी, ठीक है जी। तो अब आप यहाँ से क्या बोल सकते हो? अब यहाँ से आप लिख सकते हो कि आपकी जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इक्वल्स टू, किसके इक्वल है? f ऑफ n के इक्वल है, ठीक है। f ऑफ n के इक्वल है, और ये किसके इक्वल आई है? निकल के n रेज टू पावर n के। तो हम बोल सकते हैं सो दैट fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू n वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। तो ये फंक्शन आपका कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट। समझ आ गया भाई? कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया देखते हैं। तो इसमें बोला गया इज द फंक्शन इज डिफाइंड। आपके पास एफ ऑफ फंक्शन इस तरह से डिफाइन कर रखा है अब, ठीक है। आपको इसको कॉन्टिन्यूस चेक करना है 0 पर, 1 पर और 2 पर। आपको कॉन्टिन्यूटी इसकी 3 पॉइंट पे चेक करनी है। तो चेक करते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है भाई? आपके पास फंक्शन दे रखा है x, और x आपका है x लेस देन इक्वल्स टू 1, और ये है 5x ग्रेटर देन 1। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको किस पे चेक करता हूँ? एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करता हूँ, ठीक है जी। अब ये 0 है और यहाँ पे 1 दे रखा है, तो इसका मतलब 0 क्या होता है? 1 से छोटा होता है। तो 1 से छोटा होता है तो हम इसका जो LHL और RHL जो चेक करेंगे वो दोनों पॉइंट ही आपके कहाँ पे आएंगे? लेस देन 1 पे आएंगे, क्योंकि भाई ये तो ग्रेटर देन 1 पे इतना दे रहा है, और 0 क्या होता है? 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी LHL की बात करता हूँ, LHL, ठीक है। LHL भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पॉइंट आप यहीं पे चेक कर सकते हो इसमें, क्योंकि इस पर आपको पॉइंट पे ही चेक कर लेते हैं, सिंगल पॉइंट पे जैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसी तरह से निकाल लेते हैं इसको भी। तो हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आपके पास है x, और यहाँ पे x के प्लेस पर आप 0 रखोगे, 0 आ जाएगा। और अगर आप f0 निकालोगे, क्या निकालोगे? f0, तो f0 भी ये कितना आएगा भाई? x लेस देन 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे f0 की बात करता हूँ तो f0 पे भी ये क्या देगा? 0 ही देगा।
तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, हम यहाँ पे बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x किसके इक्वल है, f0 के इक्वल है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे fx इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो fx आपका कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस है किस पर, 0 पे। 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूस आ गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ किस पर, 1 पे चेक करता हूँ, 1 पे ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। 1 पे चेक करते हैं एक बार। तो इसको, इसी क्वेश्चन को मैं चेक कर रहा हूँ अब एट x इक्वल्स टू 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करता है। तो 1 पे जब मैंने कॉन्टिन्यूटी चेक करी तो भाई यहाँ पे मैंने LHL निकाली। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू क्या लिखा हमने, 1 नेगेटिव f ऑफ x। 1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 1 नेगेटिव का मतलब हुआ कि 1 से लेस जो फंक्शन रखना है आपको उसकी वैल्यू 1 से थोड़ी लेस है। 1 से लेस का मतलब है कि x लेस देन 1 है। तो x लेस देन 1 इस फंक्शन में, तो हम कौन सा फंक्शन रखेंगे यहाँ पे, x वाला फंक्शन। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव और यहाँ पे रख देंगे x। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था भाई, इसको हम सॉल्व करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0 अप्लाई कर देते हैं। और इस चीज़ को लिखते हैं हम लिमिट s टेंस टू 0 और x के प्लेस पर रखेंगे 1 माइनस h। और यहाँ पे जब मैंने h को 0 रखा तो 1 माइनस 0, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। अभी इसी पे मैं क्या निकालता हूँ, RHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। 1 पॉजिटिव का मतलब है कि फंक्शन आपका ग्रेटर देन 1 है। तो x ग्रेटर देन 1 कहाँ पे है भाई, ये 5 है। x ग्रेटर देन पे ये जो फंक्शन है आपका f ऑफ x क्या दे रहा है, 5, वैल्यू 5 दे रहा है। तो 5 आपका कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो ये कांस्टेंट है 5 यहाँ पे, तो 5 का ये क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब मुझे क्या निकालना है, फंक्शन पे वैल्यू निकालनी है, मतलब f ऑफ 1 निकालना है। तो f ऑफ 1 कितना आएगा आपका, तो यहाँ पे इक्वल्स का निशान है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये भी कितना आ गया आपका, f ऑफ 1 भी कितना निकल कर आया है आपका, f ऑफ 1 भी 1 आ गया आपके पास। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL और नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 1। तो आपका ये क्या हो गया भाई, LHL और RHL इक्वल नहीं है। तो LHL और RHL अगर आपका इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। तो 1 पर ये कैसा फंक्शन है, डिसकॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ fx इज ए डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। तो 1 पर ये कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसी क्वेश्चन को अब मुझे क्या करना है, इसी फंक्शन को 2 पर भी चेक करना है कि ये 2 पर आपको कैसा दे रहा, क्या है, कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। देखते हैं, अब इसको मैं 2 पर चेक कर लेता हूँ कि ये फंक्शन 2 पे कैसा है, कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। देख लीजिए एक बार। तो 2 पे देखते हैं। तो 2 पे हमारा ये फंक्शन क्या है, तो इसको अब मैं चेक करता हूँ। सेम मेरे पास फंक्शन सेम है, फंक्शन वही है सेम, x इफ़ x लेस देन इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे ये आपका 5 है और f x ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। तो अब इसकी जो कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वो मुझे किस पे चेक करनी है, 2 पे चेक करनी है। तो 2 का मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे लिमिट 2 पे निकालनी है, लिमिट सॉरी लिमिट x टेंस टू किस पे, 2 f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2। अब इसमें फंक्शन 2 क्या है, 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो ग्रेटर वाला फंक्शन हम यहाँ पे रखेंगे। तो ग्रेटर x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 पे ये वैल्यू क्या दे रहा है, 5। तो यहाँ पे क्या रखूँगा मैं, 5 रखूँगा। तो 5 पे ये क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया भाई। और अगर आप f2 पर भी वैल्यू निकालोगे इसकी, तो 2 भी तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो ये भी क्या देगा, 5 देगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो सो दैट fx इज कॉन्टिन्यूस
फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। तो ये आपका एट x इक्वल्स टू 2 पे कैसा फंक्शन हो गया? कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, राइट। कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है कि आपका बोर्ड में आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि इस टाइप का क्वेश्चंस को हम कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करते हैं। वैसे तो ये चैप्टर आपका आपको अच्छे मार्क्स दे के जाता है। अगर आप जेई मेंस नीट वगैरह, जेई मेंस या आईआईटी वगैरह की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एनडीए वगैरह देना चाहते हैं, तो इस चैप्टर से वहाँ उसमें भी क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ये और ये क्वेश्चंस आप जेई मेंस की अगर मैं बात करता हूँ या एनडीए की बात करता हूँ, तो वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं आपको इसको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो बेसिक से हम स्टैंडर्ड की तरफ चलेंगे और सारी चीज़ें वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लायक भी होंगे, आप उनको कंपटीशन में भी देखने को मिलेंगे, और एनसीईआरटी जो आपको बोर्ड में भी देखने को मिलता है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। आपको वो पॉइंट्स बताने हैं, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो सभी पॉइंट्स बताने हैं जिस पर ये फंक्शंस कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो इस प्रकार के जब फंक्शन आ जाता है हमारे पास, तो उसमें हमको कंटिन्यूटी किस तरह से चेक करनी है वो देखते हैं। तो इसमें हम निकाल के चलेंगे इसको एट x इक्वल्स टू 2 पर। तो यहाँ पे लिखा मैंने LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव का मतलब है कि जो आप फंक्शन ले रहे हो, इस फंक्शन जो f ऑफ x फंक्शन है, इसमें आपकी 2 क्वांटिटी दे रखी हैं। तो इसमें आपको कौन सा रखना है लेफ्ट हैंड लिमिट में? तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको वो चीज़ रखनी है कि जो छोटी है, किससे? 2 से। तो x लेस देन 2, x लेस देन 2, यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपको रखना x लेस देन 2। तो जहाँ पे लेस है उसकी ही वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। तो आप क्या रखोगे? 2x प्लस 3 रखोगे। तो अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस h implies that limit s tends to 0 इक्वल्स टू, अब इसको हम क्या करेंगे? लिमिट s टेंस टू 0 और x के प्लेस पे ये वैल्यू को हमें पुट करना है। जैसे ही x के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी लिमिट क्या हो जाती है? s टेंस टू 0 हो जाती है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस h और प्लस 3, और इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो लिमिट s टेंस टू 0, तो 2 2 से कितना हो गया? 4 माइनस 2h, और ये कितना आ जाएगा? प्लस का 3। तो अगर मैं यहाँ पे h के प्लेस पे 0 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 प्लस 3। तो 4 और 3 कितने होते हैं? 7, ठीक है जी। अब मैं निकालता हूँ क्या? RHL, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट तो कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 हमारा ये वैल्यू है। तो इसमें हम रखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 प्लस h implies that limit s tends to 0. Now limit h tends to 0 और 2 into 2 प्लस h, और ये हो जाएगा आपका -3। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट s टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2h -3। तो h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 4 प्लस 0 -3, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, ठीक है जी। ये LHL निकाल ली, RHL निकाल ली। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? LHL नॉट इक्वल्स टू RHL।
तो LHL RHL के इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सो दैट fx इज continuous फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2। तो 2 पर ये आपका क्या आ रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस निकल के आ रहा है। तो x इक्वल्स टू 2 पर ये जो हमने इसको चेक किया था 2 पे, तो 2 पे इस क्वेश्चन ने क्या दिया आपको, डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कौन से किस पॉइंट पे, 2 पर। तो 2 पे ये कैसा है आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास अब यहाँ पे 3 फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है, और आपको इसको चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है। किस किस पॉइंट पे चेक करोगे भाई, आप एक पॉइंट तो आपका ये बनेगा यहाँ पर, इस पे निकालेंगे, और एक पॉइंट आपका ये बनेगा, इस पे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको निकालता हूँ कौन से पॉइंट पर, एट x इक्वल्स टू -3 पर। ठीक है, तो -3 पे चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखते हैं LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे रखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव। अब आपका फंक्शन कौन सा रखा जाएगा यहाँ पे भाई, x लेस देन इक्वल्स टू -3, मतलब जहाँ पे x की वैल्यू -3 से लेस है, मतलब स्मॉल लेस है, तो ये वाला फंक्शन आपका यहाँ पे होगा। तो इस फंक्शन में हम इसको रखेंगे mod x प्लस 3। ठीक है जी, तो अभी रूल क्या बताया था, पुट x इक्वल्स टू -3 माइनस h implies that लिमिट s टेंस टू 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास x के प्लेस पे आपको रखना है -3 h मोड के अंदर और प्लस का 3। इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे वैल्यू रखी 0, तो यह आ गया निकल के -3 -0 प्लस 3, तो ये -3 प्लस का 3, तो ये कितना निकल के आ गया भाई, मॉडुलस आपको +3 देगा, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। ठीक है जी, अब क्या निकालेंगे, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो यहाँ पे रखते हैं लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, मतलब -3 से स्लाइडली क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पे आपको f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, और ये क्या कहाँ पे रखना है, अब x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 है, यहाँ पे लेस देन +3 है, लेकिन ग्रेटर देन -3 है, तो हमें क्या फंक्शन लेना था यहाँ पे, ग्रेटर देन, क्योंकि -3 पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन फंक्शन कौन सा है हमारा, -2x। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, -2x। ठीक है जी, इसको आपको कैसे क्या पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू -3 प्लस का h implies दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो नाउ लिमिट s टेंस टू 0 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे रखेंगे -2 -3 प्लस h, तो -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिमिट s टेंस टू 0, तो -3 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 और ये माइनस का 2h, तो h के प्लेस पे 0 रखूँगा तो 6 - 0, तो ये भी कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। ठीक है जी, अब LHL भी इक्वल है, RHL भी इक्वल है। अब मुझे उस पॉइंट पे जिस पे मैं चेक कर रहा हूँ, किस पे चेक कर रहा हूँ, -3 पे, तो -3 पे और इसकी वैल्यू देखनी कितनी निकल के आएगी इस फंक्शन की, तो f -3।
अब f माइनस 3 हमें कहाँ पे रखना है कि भाई जहाँ पे इक्वल है, तो x की वैल्यू अगर लेस देन माइनस 3 है तो ये फंक्शन था, और x इक्वल टू -3 के तो भी ये फंक्शन है, तो इक्वल्स टू -3 के तो भी हम यही फंक्शन रखेंगे, तो x के प्लेस पे -3 प्लस का 3, तो मॉडुलस नेगेटिव को क्या बना देता पॉजिटिव, तो -3 को ये प्लस का 3 और 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या निकल कर आया लास्ट, तो हमारे पास निकल कर आ गया कि हमारी जो LHL है इक्वल्स टू आ गई किसके RHL और इक्वल्स टू आ गई f-3। ठीक है जी, तो तीनों चीज़ें ये क्या हैं इक्वल है, तो आप क्या बोल सकते हो कि तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपका क्या नहीं है, -3 पे ये फंक्शन कैसा हो गया आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, या आप ये बोल सकते हो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ f(x) इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू -3। तो -3 पे इस फंक्शन ने मुझे क्या दे दिया सॉरी, -3 पे ये फंक्शन आपका कैसा हो गया कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, राइट कर सकते हो। अब मैं इसको चेक करता हूँ इसी फंक्शन को, अब मुझे +3 पे चेक करना है कि ये +3 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो +3 पे और चेक कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। +3 पे भी हम इस क्वेश्चन को किस तरह से आपको हल करना है वो देख लीजिए। तो अब इसको मैं लेके चलता हूँ भाई यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 3 पे, एट x इक्वल्स टू 3, तो 3 पे चेक करते हैं एक बार +3 पर, तो LHL तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव। ठीक है सर, तो 3 नेगेटिव का मतलब है कि जो पॉजिटिव का 3 है उससे वैल्यू थोड़ी सी क्या है आपकी कम है, मतलब x लेस देन 3। तो अब भाई यहाँ पे लेस देन 3 आपका, भाई यहाँ पे आपको ये फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, x यहाँ पे लेस देन 3 है, यहाँ पे x आपका क्या है लेस देन 3 है भाई, इस पॉइंट पे x लेस देन 3 है, तो ये वाला फंक्शन रखेंगे हम यहाँ पे -2x। तो नाउ पुट x इक्वल्स टू क्या रखेंगे 3 - h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 और इसको रखेंगे -2 और ये हो जाएगा आपका 3 - h। ठीक है जी, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते हैं तो -6 और ये माइनस प्लस 2h और लिमिट s टेंस टू 0। तो h के प्लेस पे 0 रखेंगे तो -6 + 0, तो इसने -6 दिया हमें। तो अब निकालते हैं इसका क्या RHL राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या रखेंगे 3 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू क्या रखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, वैल्यू जो आपका फंक्शन लेना है वो 3 से क्या है बड़ा है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 कहाँ पे, यहाँ पे, तो आपको ये वाला फंक्शन रखना है यहाँ पे, तो ये रखोगे आप 6x + 2। तो नाउ पुट x इक्वल्स टू और कितना आ जाएगा 3 + h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो यहाँ पे रखते हैं लिमिट s टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका 6 3 + h और +2। इसको सोल्व करिए तो ये होगा आपका कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0, 6 + 3 6 × 3 18 और 6 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ 6x और प्लस में 2, 18 + 2 कितना हुआ 20 और इसके प्लेस पे 0 रखेंगे तो 20 + 0, तो कितना निकल का आ गया 20। तो हमारी LHL क्या आ रही थी -6 और RHL कितना निकल का आया 20। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि LHL है वो RHL के इक्वल
नहीं है, LHL आपकी RHL के इक्वल नहीं है। तो सो दैट fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू +3। तो +3 पे ये क्या निकल कर आया आपका, डिसकॉन्टिन्यूअस है। -3 पे ये फंक्शन आपका क्या जो f ऑफ x था आपका -3 पे तो कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था, बट ये डिसकॉन्टिन्यूअस है आपका +3 पर। तो इस फंक्शन को आपको इस तरह से सॉल्व करना था, राइट। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं हमारे, और अगर आप ये बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर इनको आप कर लोगे तो आप अच्छे क्वेश्चंस और होते हैं कंपटीशन लेवल के, वो भी आसानी से सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था, सेम उसी तरह से इसमें मॉडुलस फंक्शन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिख सकता हूँ मैं भाई, मॉडुलस फंक्शन को ओपन हम किस तरह से करते हैं कि f ऑफ x, यहाँ पे मेरे एक फंक्शन है। अब ये नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 है। तो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू ये 0 नहीं है, या तो 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है। तो इस पर मैं दोनों LHL और RHL दोनों में डिफाइन कर लेता हूँ। यहाँ मॉडुलस फंक्शन को अगर मैं ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ -x/x। तो -x/x मतलब x की वैल्यू नेगेटिव रखता हूँ। तो इसका मतलब यह हुआ कि x क्या होगा, यहाँ पे <0 होगा, और x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे ये 0 दे रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको रखता हूँ पॉजिटिव, x की वैल्यू मैं पॉजिटिव रखता हूँ, तो ये x ग्रेटर देन 0 होगा। भाई मॉडुलस फंक्शन में अगर मैं ओपन करता हूँ कि वैल्यू पॉजिटिव रखता हूँ तो x ग्रेटर देन 0, नेगेटिव है तो x लेस देन 0। और इसको नेक्स्ट अगर मैं फर्दर डिफाइन करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x कैंसिल करूँगा तो ये -1 और x लेस देन 0, और ये हो जाएगा आपका 0, x इक्वल्स टू 0, और इसको ये 1 और x ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर मैं इसकी LHL निकालूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इसके इक्वल आ जाएगा भाई, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव -1 कांस्टेंट क्वांटिटी है तो -1 ही लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पे RHL निकालता हूँ, राइट हैंड लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और ये 0 पॉजिटिव है x ग्रेटर देन 1, तो ये 1 दे रहा है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे f0 भी निकालता हूँ तो f0 आपका कितना है, 0 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आपका LHL नॉट इक्वल्स टू है RHL। जब LHL नॉट इक्वल्स टू RHL है तो आप क्या बोलोगे कि fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमारा मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। तो इस मॉडुलस फंक्शन को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। इस मॉडुलस फंक्शन में क्या है कि आपके पास ये दे रखा है कि x अपॉन में, अब मॉडुलस फंक्शन आपके डिवाइड में, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि x लेस देन 0। जब x लेस देन 0 तो ये फंक्शन आपको वैल्यू दे रहा है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपकी वैल्यू कितनी है, -1। तो इसमें आपको मॉडुलस फंक्शन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, LHL निकालता हूँ मैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर जो फंक्शन है x अपॉन में मॉडुलस x। और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। पुट क्या करते हैं भाई, x इक्वल्स टू
0 माइनस एच, और इम्प्लाइज दैट लिमिट क्या हो जाती है, लिमिट एस टेंस टू 0 हो जाती है। नाउ पुट लिमिट एस टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच मॉड्यूलस फंक्शन लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 और ये माइनस का एच अपॉन में नेगेटिव मॉड्यूलस एच। जब मोड को ओपन किया है यहाँ पे तो लिमिट एस टेंस टू 0, तो हमें मिला माइनस एच अपॉन में एच, एस से एच कैंसिल करेंगे तो ये -1 मिल गया। ठीक है जी। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ आर एच एल, मतलब राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 0 पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 0 रखना है, तो ये वाला फंक्शन रखेंगे हम। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो 0 पॉजिटिव में हमें क्या दे रहा है, -1, तो ये कितना निकल कर आ गया यहाँ पे -1। और अगर मैं f0 की बात करता हूँ तो f0 पे भी मुझे क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ कि आपका जो LHL है, LHL इक्वल्स टू RHL और इक्वल्स टू क्या हो गया, f ऑफ 0। तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, तो आप बोल सकते हो कि सो दैट fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो fx आपका क्या कहलाएगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया किस पर, एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पे ये आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन है। ठीक है, या आप लिख सकते हो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर, अब राइट कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कि हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, किस पर चेक करनी है, एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भाई LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। अब 1 नेगेटिव, बताओ कौन सा फंक्शन रखोगे। हाँ भाई बच्चों जल्दी बताओ कौन सा फंक्शन रखोगे, नेगेटिव। तो x लेस देन 1 है, तो हम ये वाला फंक्शन रखेंगे यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नाउ put x equals to 1 minus h implies that limit s tends to 0। तो इसको लिखेंगे लिमिट s tends to 0, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो लिमिट s tends to 0, और ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस में 2h और प्लस 1। तो यहाँ पे h के प्लेस पे 0 रखोगे तो 1 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आ गया, 2 आ गए हमारे पास LHL की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे RHL निकालता हूँ, RHL राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब मेरे को ये बताओ बच्चों फंक्शन कौन सा रखना है हमें, तो फंक्शन रखना है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ग्रेटर देन वाला ये फंक्शन है मेरा, तो इसकी वैल्यू रखूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रखना है मुझे x प्लस 1 को रखना है, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। तो नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस h इम्प्लाइज दैट लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, s टेंस टू 0। तो लिमिट s टेंस टू 0, तो इसको लिखेंगे भाई x के प्लेस पे 1 प्लस h प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट s टेंस टू 0 2 प्लस h के प्लेस पे क्या रख देंगे, लिमिट की वैल्यू 0, तो 2 प्लस 0 कितना आ गया, 2 निकल कर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, किस पर, 1 पे। अगर मैं यहाँ पे f1 निकालता हूँ तो f1 आपका कितना आएगा, ग्रेटर देन इक्वल, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 निकल के आएगा, 1 और 1 कितना होता है
2 होते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इस चीज़ को, LHL इक्वल्स टू RHL और इक्वल्स टू F1। तो ये तीनों वैल्यूज ये आपकी क्या निकल कर आई है, इक्वल निकल कर आई है। तो आप क्या बोल सकते हो, सो दैट fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, fx इज a continuous function at x equals to 1। तो 1 पे ये कैसा क्या निकल कर आ गया भाई, आपका कॉन्टिन्यूअस निकल कर आ गया। तो ये फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, किस पर, एट x इक्वल्स टू 1 पर। राइट डाउन कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई इस पे भी आपको 2 पे इसकी क्वांटिटी हम चेक करेंगे, सेम एज इट इज इसी तरह से करना है जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 को किया था। तो LHL निकालेंगे इसके अंदर पहले, LHL लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, तो f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव। तो इसको कहाँ पे रखेंगे, कौन सा फंक्शन लेंगे भाई, टू नेगेटिव में, जल्दी बताइए कौन सा लेंगे बच्चों। तो x का लेस देन 2 है, तो ये वाला लेस देन 2 पे हम लिखेंगे x क्यूब माइनस 3, पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस h इम्प्लाइज दैट लिमिट क्या हो जाएगी आपकी, s टेंड्स टू 0। नाउ सॉल्व लिमिट s टेंड्स टू 0 और इसको लिखेंगे 2 माइनस h इसका होल क्यूब माइनस 3, ठीक है। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 9th क्लास के अंदर, a क्यूब माइनस a माइनस b का होल क्यूब। तो क्या लिखते थे हम इसको, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये हम इसको पढ़ देते। तो इसमें लगा दीजिए इसको, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 यहाँ पे, और भाई h का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 12h, और यहाँ पे 3 2 जा कितना हो गया 6h स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ पे आपकी लिमिट चल रही है, लिमिट s टेंड्स टू 0। तो h के प्लेस पे क्या रख देंगे 0, तो h वाली टर्म तो आपकी क्या हो गई 0, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका क्या था भाई, इसको और लिख लीजिए, ये था आपका h स्क्वायर और माइनस में आपका 3 और चल रहा था यहाँ पे। तो h के प्लेस पे 0 रखें, 8 प्लस 0 माइनस 0 प्लस का 0 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 क्या निकल के आ गया आपका 5। अब मुझे क्या निकालना है, RHL निकालनी है, राइट हैंड लिमिट को हम निकालते हैं बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा रखेंगे 2 पॉजिटिव लिए, ग्रेटर देन वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 प्लस h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंड्स टू 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये निकल कर आएगा आपका 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको ओपन करोगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस h स्क्वायर 2 2 जा 4h और प्लस 1। h के प्लेस पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 आ गया। अगर आप अब यहाँ पे क्या निकालते हो, f2 की वैल्यू निकालते हो, इसी फंक्शन पे अब मैं 2 की निकालता हूँ, तो 2 कहाँ पे निकालेंगे, इस वाले में वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब माइनस का 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 3 कितना हो गया भाई 5 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि आपका जो LHL है, LHL
इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F2। तो तीनों ही इक्वल है, तो इक्वल है तो आप क्या बोलोगे, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है किस पर, x इक्वल्स टू 2 पर। तो आप स्क्रीन शॉट वगैरह इसका ले सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, तो इसको चेक करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि भाई इसमें भी आपको सेम एज इट इज उसी को करना है, बस यहाँ पर डिग्री बढ़ा दी, x की वेरिएबल की डिग्री को बदल दिया है, x इक्वल्स टू 1। तो इसको हम क्या निकालेंगे, LHL। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, ठीक है। तो 1 नेगेटिव के लिए x की वैल्यू लेस देन 1, तो लेस देन 1 फंक्शन हमारा ये है, तो x रेज टू पावर 10 माइनस 1। नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो इसमें लिमिट रखेंगे, तो लिमिट s टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस h होल पावर 10 माइनस 1। अब क्वेश्चन ये आ गया कि अभी हमारे पास एक क्वेश्चन निकल कर आ गया भाई, अगर हमारे पास 1 माइनस एच का होल क्यूब आया तो उसको ओपन कर लिया हमने क्यूब को, तो लेकिन अब होल पावर 10 है, 10 को हम कैसे ओपन करें। तो इसके लिए आपने जो 11th क्लास थी उसमें एक चैप्टर पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल ओपन करूँगा तो इसको जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो विदाउट एच आएगी, लेकिन जितनी भी जो टर्म्स आएंगी इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसमें, नंबर 10 + 1 11 टर्म्स होंगी। तो फर्स्ट टर्म जो आएगी वो विदाउट एच रहेगी और सारी टर्म के साथ क्या आएगा, एच आएगा। और एच के प्लेस में मुझे क्या रखना है, 0 रखना है। तो ऑल टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी, सभी 0 हो जाएंगी, ओनली फर्स्ट टर्म को हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि लिमिट s टेंस टू 0, इसको आप इस तरह से लिखिए तो यहाँ पर 1 माइनस 0 होल पावर 10 कर दीजिए और माइनस 1। अब 1 की होल पावर 10 करेंगे तो भाई 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 0। क्योंकि यहाँ पे जब मैं ओपन करूँगा तो बस यही फर्स्ट टर्म बचेगी जो आपकी क्या रहेगी, 0 नहीं होगी, ऑल टर्म्स आपकी 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ RHL राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू क्या रखोगे, 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव x² आएगा, ठीक है। अब मैं क्या पुट कर सकता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और x² के प्लेस पे रखेंगे हम 1 प्लस h का होल स्क्वायर। जब मैं इसको ओपन करूंगा, अब देखो यहाँ पे होल स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, 3 बनेगी। जैसे अब मैंने इसको ओपन करके लिखा, इसको मैंने ओपन करके लिखा, क्या लिखा भाई, 1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस में 2h। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 3 निकल गए, बस ओनली फर्स्ट टर्म के साथ हमारे पास h नहीं है और सभी टर्म्स के साथ क्या था, h था। इसी प्रकार जब मैं इसको ओपन करता तो सबके साथ क्या आता, h आता, ओनली फर्स्ट टर्म के साथ h नहीं होता। तो यहाँ पे h के प्लेस में 0 रख दिया, तो ये टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगे, 0। तो ये भी क्या निकल के आ गया आपका, 1 निकल के आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास ये निकल के आया था कि भाई जो आपकी LHL थी, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, ठीक है। तो LHL किसके इक्वल नहीं है, RHL के इक्वल नहीं है। तो सो दैट आप क्या बोल सकते हो कि fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। तो 1 पे ये फंक्शन आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। तो आप इस चीज़ को राइट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हमें किस तरह से सॉल्व करना है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
हलवा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना कि इनको अफवाह बनाए रखते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए, तो इसको हमें 1 पे चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे LHL लिखा, LHL राइट हैंड लिमिट, ठीक है बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव। बताइए कौन सा फंक्शन रखेंगे? x लेस देन 1, तो x प्लस 5, x प्लस 5। नाउ पुट x इक्वल्स टू क्या रखेंगे? 1 माइनस h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। लिमिट s टेंस टू 0 और ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस h प्लस 5। तो 1 माइनस 0 प्लस 5 कितना निकल के आ गया? 6। अब क्या निकालोगे? RHL, RHL राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। तो फंक्शन कौन सा हो गया हमारे पास? ग्रेटर देन, तो x माइनस 5। तो यहाँ पुट करोगे आप, पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस h इम्प्लाइज दैट लिमिट s टेंस टू 0। तो नाउ लिमिट s टेंस टू 0, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1 प्लस h माइनस 5। तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, तो 1 प्लस 0 माइनस का 5। तो 1 माइनस 5 कितना निकल का है? -4। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों कि LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। LHL बराबर नहीं है RHL के, तो सो दैट fx इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू कहाँ पर? एट x इक्वल्स टू 1 पर। तो 1 पे एक ऐसा फंक्शन हो गया बच्चों, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपको हमारी क्वेश्चंस कैसे लगे ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।